हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो सीरीज आपकी चल रही थी, इस सीरीज में हम तो आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सारे टेंसेस की जितने की पैसिव वॉइस बनाना संभव है वो सब बता चुके हैं। आज इसी श्रृंखला में आपका फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनती है इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस की फॉर्म क्या होगी? अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को किस प्रकार से पहचानेंगे, विस्तार से जो है, चूंकि टेंसों के बारे में जो है आपको बताया जा चुका था, तो टेंसों में आप पढ़ चुके हो, तो पहचान तो आप टेंसेस की कर ही लेंगे कि जो है किस तरह से जो है पहचाने जाएंगे, उनकी पहचान क्या होगी। अब जब पहचान आपको मालूम हो जाएगा तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की पैसिव बनाने के नियम क्या होंगे ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, जिससे किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। राइट, अब चलते हैं आगे। अगर मान लीजिए कोई वीडियो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दिया गया है, देखिए फ्यूचर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के जो टेंसेस देखे तो तीन टेंसेस आपने देखा है कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। इसी प्रकार के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को देखा, इन तीन की पैसिव वॉइस बनती है, चौथे की परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसी प्रकार से अब जब फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर में केवल दो ही टेंसेस की पैसिव वॉइस बनेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो कुल मिलाकर के आपको शुरुआत में ही बताया जा चुका है कि कुल 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में आउट ऑफ 12 टेंसेस हम आपको केवल 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस ही बनाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि हमारा जो है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसकी पैसिव वॉइस आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप देखेंगे कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को आप पहचानेंगे कैसे। तो पहचाने के लिए इसमें हिंदी के जितने भी वाक्य होते हैं इनके अंत में गा की गे आता है, लेकिन हमें हिंदी के वाक्यों से नहीं मतलब है। हमें अगर कोई मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ तो डेफिनेटली इट विल बी गिवन इन इंग्लिश फॉर्म। तो अगर इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस दिया गया हुआ है तो उसके एक्टिव वॉइस सेंटेंस की फॉर्म पे तो आपका जो है सेंटेंस के मुताबिक जो आपके जो है, पहले हम आपका अफर्मेटिव सेंटेंस लेकर के चलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे पहले आप देख लीजिए, उनका स्वरूप क्या होगा। अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है तो उस अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्म क्या होगा, किस फॉर्मेट में दिया गया होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस जो होंगे वो आपके, अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का फॉर्म जो होगा वो आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें शैल या विल के रूप में प्रयोग होगी, प्लस वर्ब जो होगी वो अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी, और इसके बाद यह आपका ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। यहाँ पर जो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं उस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस का फॉर्म सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ये दो प्रकार की जो है आपकी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, शैल अथवा विल। शैल का प्रयोग आई और वी के सब्जेक्ट के साथ होता है, बाकी जो आपके रिमेन जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सबके साथ जो है ये विल का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ शैल, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बचेंगे, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे आपका सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर का हो, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल का प्रयोग होगा। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस दिया गया होगा वो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का दिया गया होगा। अब अगर हम इसी की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम जो फॉर्म एप्लीकेबल करेंगे वो आपका होगा
ये जो है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के दिए गए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसको सब्जेक्ट बना लेंगे और फिर इस सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब शैल अथवा विल का प्रयोग होगा और फिर इसके बाद एक इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे बी। इसमें क्या लगाएंगे? बी। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी, फिर इसमें जो वर्ब आएगी डेफिनेटली इसमें थर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। फिर इसके बाद बाई आएगा और बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि दिए गए एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो कोई भी आपकी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो दिया गया होगा वो इस फॉर्म पे दिया गया होगा और इसकी पैसिव वॉइस जो बनेगी वो इस फॉर्म पे बनाई जाएगी। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप आइए। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपके 3 सेंटेंस दिए गए हैं जो कि आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हैं। कैसे मालूम होगा? क्योंकि ये आपका शैल या विल जो आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इस हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान में ले लेंगे कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी गई है, इससे आप पहचान जाएंगे कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य दिए गए हैं। तो ऐसी दशा में हम डायरेक्ट जो है पैसिव वॉइस में बनाने के जो नियम होंगे उनको एप्लीकेबल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे दैट गर्ल विल राइट एन एसे। अब यहाँ पर देखिए दैट गर्ल इसका सब्जेक्ट होगा, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एन एसे इसका ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो डेफिनेटली हम सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये जो आपका एन ऑब्जेक्ट है एन एसे, इसको पहले लिख लेंगे। एन एसे के साथ हम विल लगाएंगे और इसके बाद बी लगाएंगे। एन एसे विल बी और इसके बाद वर्ब जो दी गई है वो उसको थर्ड फॉर्म में कर लेंगे। एन एसे विल बी रिटन बाई और इसका सब्जेक्ट क्या है? दैट गर्ल। दैट गर्ल को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये बना एन एसे विल बी रिटन बाई दैट गर्ल। अब सेकेंड पे आते हैं, माई फ्रेंड विल हेल्प मी। यहाँ पर माई फ्रेंड आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प प्रिंसिपल वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो इस मी जो आपका ऑब्जेक्ट है ये प्रोनाउन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सब्जेक्ट में लाएंगे। तो सब्जेक्ट में लाने के लिए इसको सब्जेक्टियल फॉर्म यूज करेंगे। मी का सब्जेक्टियल फॉर्म आपका आई हो जाएगा। तो इसकी जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आपका मी को पहले कन्वर्ट कर लेंगे आई में और जब आई आ जाएगा तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि आई के साथ विल आएगा कि शैल आएगा। अब विल नहीं आएगा यहाँ पे, अब ये यहाँ पर शैल आ जाएगा। आई शैल और इसके बाद बी आएगा। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प वर्ब है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। आई शैल बी हेल्प्ड और इसके बाद बाई और बाई के बाद इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट इसका माई फ्रेंड है तो ये माई फ्रेंड ही रह जाएगा। तो हो जाएगा आई शैल बी हेल्प्ड बाई माई फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस दिया गया है द टीचर विल टीच अस इंग्लिश टुडे। अब इसमें दो देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस दिया गया है। तो एक ऑब्जेक्ट से हम आपकी पैसिव वॉइस बना लेंगे और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को एज इज इट कर देंगे। ठीक है, तो द टीचर विल टीच अस इंग्लिश टुडे। तो हम मान लीजिए इससे आपको पहले ऑब्जेक्ट को जो है यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आज आपका जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको जब लाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वी आ जाएगा। अब वी के साथ आपका विल आएगा कि शैल आएगा? विल के साथ डेफिनेटली शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा वी शैल और इसके बाद बी आ जाएगा
और इसके बाद वी शैल बी के बाद जो है जो वर्ब आएगी अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, तो ये टॉट हो जाएगा। तो वी शैल बी टॉट, और दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगेगा, टुडे को इसके बाद ले आएंगे और फिर इसके बाद बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद इसका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये बन जाएगा वी शैल बी टॉट इंग्लिश टुडे बाय द टीचर। तो इस प्रकार से देखा आपने कि अगर कोई जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के सेंटेंस दिए गए हैं तो उनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो पैसिव वॉइस बनाने के बाद अब इसको निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अब देखिए, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई निगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो निगेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस आप पहले एक्टिव वॉइस देखिए। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो सेंटेंस जो होगा वो किस फॉर्म का होगा और पैसिव वॉइस उसकी किस प्रकार से बनेगी। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस जो होगा ऑब्वियसली इसमें जो है अफर्मेटिव के जितने भी सेंटेंस होंगे उनके बीच में नॉट शब्द लग जाने से ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो ऐसी दशा में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, और शैल या विल के बाद नॉट लगा होगा और फिर इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस रूप का होगा। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट प्रोसेस लेंगे। तो पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लीजिए। फिर ये जो सब्जेक्ट आपका बनेगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट, और नॉट के बाद बी आएगा, बी के बाद जो वर्ब आएगी वो अपने थर्ड फॉर्म पे आएगी, फिर इसके बाद बाई आएगा और बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्म इसमें पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस का बनेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपका शैल या विल का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेंटेंस दिया गया है, द सर्वेंट विल नॉट क्लीन द क्लॉथ्स टुडे। अब आप इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे, पहले इसको वेरीफाई कर लेंगे क्या क्या इसमें जो है दिया हुआ है। द सर्वेंट इसका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब है, क्लीन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्लॉथ्स आपकी जो है ये ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो द क्लॉथ्स है इसको पहले ले आएंगे तो ये हो जाएगा द क्लॉथ्स। अब ये आपका क्लॉथ्स के साथ शैल आएगा कि विल आएगा, डेफिनेटली विल का प्रयोग किया जाएगा। विल के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद बी आएगा, तो ये हो जाएगा द क्लॉथ्स विल नॉट बी, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड और इट टुडे यहां पर आ जाएगा और इसके बाद बाई आएगा, बाई के बाद जो है इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लिया जाएगा। ये बन गया द क्लॉथ्स विल नॉट बी क्लीन टुडे बाई द सर्वेंट। दूसरा एक एग्जांपल देख लीजिए।
ये सेंटेंस दिया गया है, मिस्टर वर्मा विल नॉट टीच अस मैथ्स टुडे। अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसमें भी देखिए आपका डबल ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो उसी प्रकार से एक ऑब्जेक्ट से हम आपका पैसिव वॉइस बना लेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लाएंगे। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आज जो आपका जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, इससे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो डेफिनेटली इसको चेंज करना पड़ेगा सब्जेक्टियल फॉर्म में। तो अस का सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, वी। तो ये आपका वी आ जाएगा, वी। और जब वी आ जाएगा तो वी के साथ आपका शैल का प्रयोग होगा, वी शैल। और फिर इसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बी आ जाएगा, वी शैल नॉट बी। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और टॉट के बाद जो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट दिया गया है वो आ जाएगा, वी शैल नॉट बी टॉट मैथ्स। फिर इसके बाद टुडे आ जाएगा, और इसके बाद बाई का प्रयोग होगा, और बाई के प्रयोग के बाद जो है ये इसका सब्जेक्ट यूज कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, बाई मिस्टर वर्मा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कोई पैसिव वॉइस के सेंटेंस दिए गए हैं तो उनको हम किस प्रकार से इनके, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो किस प्रकार से इनके पैसिव वॉइस को बनाया जाएगा। अब तीसरी चीज आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसको देखते हैं। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पर। तीसरा नंबर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप देखते हैं, हर प्रकार के सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव आपने देखा कि दो प्रकार के हुए थे। पहला आपका एस आर नो टाइप, और दूसरा स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। तो ये दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपने देखे थे। तो दोनों प्रकार के सेंटेंसेस के आप फॉर्म आप देखिएगा, तो ये जो एस आर नो टाइप सेंटेंसेस होंगे इनकी फॉर्म आप देखिए क्या होगा, जो हेल्पिंग, ये जितने भी एस आर नो टाइप क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत इनकी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल अथवा विल का प्रयोग पहले किया जाएगा, फिर इसके बाद इसका स्थान सब्जेक्ट का होगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का होगा। इसी प्रकार से स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड जो होगा, ये इनके सेंटेंस की जो फॉर्म होगी वो आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इसके बाद शैल या विल का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से दोनों के आपके जो है कंबाइनली अगर देखें तो एस आर नो टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे उनके एक्टिव वॉइस का फॉर्म ये होगा, और जो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड होंगे उनके जो है आपका उनका फॉर्म जो एक्टिव वॉइस का होगा वो इस दिए गए फॉर्म के मुताबिक होगा। अब अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनेगी देखिएगा। ये आपका पहले शैल या विल है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और जो आफ्टर कन्वर्जन जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली शैल या विल का प्रयोग होगा। तो ये आपका शैल अथवा विल पहले आ जाएगा, फिर प्लस ये आपका जो है सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ऑब्वियसली ये आपका एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, फिर इसके बाद बी आएगा, बी के बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे आएगी, फिर इसके बाद बाई आएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक्टिव वॉइस का गिवन सब्जेक्ट होगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस का फॉर्म लें
तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस का जो फॉर्म बनेगा, सबसे पहले उसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल या विल का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद बी आएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर इसके बाद बाई आएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस प्रकार से आपके जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो दो प्रकार के होंगे। स्टार्टिंग ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन जो होंगे, फिर दूसरा होगा स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। आपको दोनों प्रकार को बता दिया गया है कि आपके एस आर नो टाइप जो क्वेश्चन होंगे उनके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का फॉर्म शैल प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इनको जो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो शैल या विल को पहले ले आएंगे, फिर इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट जो इसका सब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार से स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड के जो सेंटेंस के फॉर्म होंगे उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहाय हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का प्रयोग होगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी प्रकार से इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले से स्टार्टिंग में करेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपका शैल या विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का गिवन सब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये आपके पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनेंगे, ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। अब इसके कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए इस प्रकार से ये तीन सेंटेंस आपके सामने हैं, इन तीनों सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप देखें किस प्रकार से बनाई जाएगी। ये दिए गए फॉर्म के मुताबिक ही पैसिव वॉइस बनेगी। ये आपका दिया है विल सीता कुक द फूड, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे, पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो द फूड जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक आपका जो है शैल या विल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो द फूड आपका जो है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल का ही प्रयोग होगा, तो विल और विल के बाद इसका सब्जेक्ट विल द फूड, फिर इसके बाद बी आ जाएगा, विल द फूड बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया है, कुक आएगा, यहाँ पर COOKED, ये कुक्ड हो जाएगा, विल द फूड बी कुक्ड, और फिर इसके बाद बाई आ जाएगा, बाई के बाद इसका जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हो जाएगा विल द फूड बी कुक्ड बाई सीता। अब यहाँ पर दिया है विल द पोस्टमैन डिलीवर द पार्सल टुडे। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो है इसका जो द पार्सल इसका जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक शैल या विल का प्रयोग होगा, तो द पार्सल के साथ जो है विल आएगा, ये हो जाएगा विल, और विल के बाद इसका सब्जेक्ट आ जाएगा विल द पार्सल, फिर इसके बाद बी आएगा, बी के बाद डिलीवर्ड, फिर इसके बाद बाई आ जाएगा, बाई बाद में आएगा, पहले इसका टुडे लिखा जाएगा, और फिर इसके बाद ये बाई आएगा, और बाई के बाद इसका जो सब्जेक्ट आ जाएगा उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बनेगा विल द पार्सल बी डिलीवर्ड टुडे बाई पोस्टमैन, बाई द पोस्टमैन। अब आएंगे तीसरे नंबर पर, व्हाई विल द टीचर बीट द स्टूडेंट। अब देखिए इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले स्टार्टिंग में लगा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा वाई।
वाई के बाद अब यहाँ पर शैल या विल का प्रयोग होगा। शैल या विल का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, दिए गए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द स्टूडेंट्स है, तो द स्टूडेंट्स के साथ शैल आएगा कि विल आएगा, डेफिनेटली विल आएगा। वाई, इसके बाद विल आ जाएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वाई विल द स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद बी आएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें बीट है तो बीट का बीटन हो जाएगा, और बीटन के बाद टुडे आ जाएगा, और फिर इसके बाद बाई आ जाएगा। बाई के बाद जो है इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो सब्जेक्ट इसमें जो है द टीचर है, और इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव है, इनको किस प्रकार से आपकी पैसिव वॉइस बनाएंगी, पूरा डिटेल आपको पूरा बताया जा चुका है। उम्मीद है आप लोग इसको समझेंगे। समझने के बाद इसको प्रश्न एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, हम इसका समाधान आपको करेंगे।